गायब रहकर गौतम गांधी ने ये बनाया अनुपमा की बर्बादी का प्लान। दिल्ली से मुंबई तक सब रास्ते किए बंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। गौतम गांधी की शराफत में मत जाइएगा। आई एम श्योर ऑडियंस बड़ी समझदार है, सबको दिख रहा है कि गौतम गांधी क्या कर रहा है, मगर ये प्लान उसका एक दिन का नहीं है। जो इतने दिन से वो गायब था, मोटिबा के फोन नहीं उठा रहा था, मैसेज का जवाब नहीं दे रहा था, वो कहीं ना कहीं अपने मोहरे सेट कर रहा था कि किधर से अनुपमा को हमला करना है उसकी बर्बादी के लिए। उसने सब ठिकाने अनुपमा के समझ लिए कि कहां पे कैसे अनुपमा पे हमला करना है, कैसे बर्बाद करना है। तो बात करते हैं इस टॉपिक पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा के बारे में मैंने कल भी कहा, पहले भी कहती आई हूं, जब से वापस आया, कि गौतम का अनुपमा को बर्बाद करने का वन एंड ओनली जो प्लान है और वीकनेस के ऊपर जो हमला है वो उसने किया है। अनुपमा की वीकनेस उसके बच्चे हैं। जैसे अनुपमा ने आज भी कहा देविका को कि मां बनना नहीं छोड़ सकती। अब ये मां बनना ही महंगा पड़ रहा है अनुपमा के बच्चों को, क्योंकि गौतम राक्षस की पूरी नजर है उसके बच्चों पे। ईशानी को ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। आप लोगों ने देखा, ईशानी ने सुसाइड भी कर ली, वो भी हमने रीजन डिस्कस किया, सब कुछ हुआ। मगर ये अचानक से ये सब कैसे हो गया? गौतम गांधी हार कर गया था। गौतम गांधी को क्या पराग कोठारी के धक्के याद नहीं होंगे? बिल्कुल याद होंगे। मगर इन दोनों परिवारों को एक साथ बर्बाद कैसे करना है? अगर बर्बादी अनुपमा के घर से शुरू होगी तो कोठारीज को तो आग लगेगी लगेगी, क्योंकि गौतम गांधी बड़ा शाना प्लेयर है। उसने पहले ईशानी को वहां पे दिल्ली में फंसाया, नहीं तो ईशानी कम से कम आधा कोर्स तो कर ही चुकी थी ना। तो आधा कोर्स में तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अचानक से उसको वहां से भागना क्यों पड़ गया? क्योंकि इधर गौतम का कांड हो गया, उधर गौतम ने वहां पे अपने सिक्के जमाने शुरू कर दिए। ईशानी सबसे वीक कड़ी थी क्योंकि वो ड्रग्स लेती थी, उसी से शुरू किया। और ईशानी राजा से कनेक्टेड है पास्ट में। गौतम ने उसी पहलू को यूज किया और फेक पिक्चर बना के घर के अंदर अपनी इमेज बनाई, राजा का दिल जीत लिया, पराग कोठारी का दिल जीत लिया। ये सब इसने किया अपनी प्लानिंग के हिसाब से। अब इसको पता है कि अनुपमा, दिल्ली वाला कांड तो अनुपमा के सामने जो आएगा सो आएगा, मगर अनुपमा सब कुछ छोड़ के मुंबई जा सकती है क्योंकि डांस रानी का शो जीत गई है, सब हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे आगे जाना है। मगर इसको मुझे जाने नहीं देना है, मुझे अनुपमा के सपने पूरे नहीं होने देने हैं। कैसे जा सकती है इंटरनेशनल फेम लेने के लिए? कैसे हर्षवर्धन की नजरों में अच्छी बन सकती है? मैं इसका पत्ता साफ करूंगा। मैं उसको मुंबई जाने ही नहीं दूंगा। इसलिए उसने माही पे डोरे डालने शुरू किए। पहले ईशानी, राजा, माही, 3 बच्चे तो उसने अपने अंदर कर ही लिए। चौथा अंश, जो कि अब गौतम से टक्कर ले रहा है कि मुझे भी इस घर से नहीं जाना है, मैं गौतम की जगह लूंगा। तो गौतम की जगह लेने के लिए कोठारी हाउस रहना है। तो ये भी बचा गया अनुपमा के हाथ से। अब बचा कौन? परी। परी को ये लोग खुद घर पे नहीं रखने वाले। हम परी को नहीं रखेंगे, जैसे पराग कोठारी का सुर चल रहा है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहा है। तो परी को नहीं रखेंगे तो परी भी आउट, दुखी, लाचार एकदम। ईशानी ने सुसाइड कर लिया, अंश घर नहीं जाएगा, अंश यहाँ पे भाई दूज भी सोच के मनाएगा। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सब गौतम के बिठाए हुए मोहरे हैं। तो गौतम ने यहां तक ये सब इतने दिनों में कर दिया क्योंकि ये प्री प्लान था। इफेक्ट तो तब होता है जब इसको प्लान को जब एग्जीक्यूट किया जाता है, और अगर आपका प्लान फुल प्रूफ हो, आपको कॉन्फिडेंस हो, तो वही होता है जो आपने सोचा होता है। क्योंकि इन बच्चों की काबिलियत पे जितना अनुपमा को पता है, उससे ज्यादा गौतम को पता है कि ये बच्चे कहां पे क्रैक किए जा सकते हैं। तो गौतम ने वही किया क्योंकि गौतम को पहली इंटरव्यू देने वाला अंश था। गौतम को पता है कि अंश क्या चाहता है। तो पहले गौतम अपनी हेंकड़ी में लगा हुआ था कि मैं अनुपमा को हराऊंगा। अब गौतम ने स्वीट वाला रूप धारण किया है कि बुरा नहीं बनूंगा,
इसके बच्चों को आपस में लड़वा कर ही मरवाऊंगा। और वही हो रहा है दोस्तों। और गौतम हर रात पार्टी मनाता होगा, आई एम श्योर ये दिखा नहीं रहे क्या कहते हो आप? क्योंकि गौतम तो भाई अब पूरी तरह से छाया हुआ है और अनुपमा को अब छाना है, क्योंकि अनुपमा को अब समझ में आ गया है रास्ते में ही कि मेरी माही अब गलत जगह फंस गई है। इसलिए ये मुंबई का रास्ता भी बंद है, क्योंकि माही को अपने शिकंजे में रखा हुआ है। तो अनुपमा अब मुंबई जाएगी नहीं, वापस आएगी यू टर्न लेके और अपनी माही को बचाने की बात करेगी गौतम से। तो देखते हैं कैसे होता है, मगर ये मुझे साफ साफ गौतम का प्लान दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो ऐसा ही है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।